Pankaj Tiwari, and today I am going to explain you class 8 subject social study chapter 2nd part 2nd and chapter name is natural resources land soil and water. In this chapter student I am going to explain you about physical features or natural resources of our India. Here you can see the India is divided into 6 physiographical division. Here first Himalayan mountain, second northern plain, third peninsular plateau, fourth Indian desert, fifth coastal plain and sixth island. Student, here you can see Indian mountain is stretched from Jammu Kashmir to Arunachal Pradesh as an shape of arc. As an shape of arc, you can see, and the Himalayan mountain also categorized into three part. First part is known as Greater Himalaya or Himadri. Second, Lesser Himalaya or Himachal. Third, Shivalik. Here student, you can understand that the Greater Himalaya, the altitude of Greater Himalaya is above than 6,000 meter. It is above than 6,000 meter, and due to this altitude, this height, the Greater Himalaya is covered with thick ice. जैसा कि नाम से है ग्रेटर हिमालय, बहुत ऊंचा होने के कारण, जो कि 6000 मीटर से भी ऊंचा है, इनकी ऊंचाई 6000 मीटर से भी ऊंची होने के कारण आइस कवर्ड होता है। दूसरी तरफ देखें तो जो लेजर हिमालय है, इसका हाइट जो है 3700 मीटर से लेकर के जो है 4000 मीटर तक है, जिसे जो है लेजर हिमालय या हिमाचल के नाम से जानते हैं। और शिवालिक रेंज की बात करते हैं तो शिवालिक रेंज जो है सबसे लोअर होता है, जो कि 900 मीटर से 1100 मीटर के बीच में होता है। तो ये हिमालयन का पार्ट है। इसी में देखें तो वर्ल्ड का सेकेंड हाईएस्ट पीक जो है K2, यहाँ K2 स्थित है। इंडिया का सबसे हाईएस्ट जो माउंटेन है, इंडिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन जिसको कहते हैं कंचनजंगा स्थित है। तो इतनी हाइट पाई जाती है इंडिया में, इन माउंटेन्स की हाइट पाई जाती है। तो इस तरह अगर देखते हैं तो अलग अलग तरीके से, तो अलग अलग जो फिजियोग्राफिकल डिवीजन होता है, कहीं का लैंड पैटर्न होता है, कहीं कहीं प्रभावित करता है। तो यहाँ के क्लाइमेट को, इंडिया के क्लाइमेट को जो है माउंटेन जो है प्रभावित करती है। इसी तरह नॉर्दर्न प्लेन देखिए, नॉर्दर्न प्लेन ये पार्ट है। नॉर्दर्न प्लेन कहने की जो एक तरीके से इंडिया का जो गुजरात, पंजाब, हरियाणा का जो क्षेत्र है, वहाँ से लेकर के और यह जो है लगभग जो नागालैंड का नागा हिल्स हैं, नागा हिल्स तक फैला हुआ है। बीच में मेघालय, असम जैसे हैं आज। तो ये जो है अलग अलग जो है, उसे पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, पंजाब का जो क्षेत्र है उसे जो है एक तरीके से कहते हैं इंडस रिवर द्वारा सिंचित है। तो 5 नदियां उसकी हैं, रावी, झेलम, चिनाब, ब्यास नदियों से सिंचित है। उसी तरह आगे देखते हैं तो गंगा और यमुना से सिंचित क्षेत्र है। तो वहीं फिर आगे चलते हैं तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ब्रह्मपुत्र से सिंचित क्षेत्र है, जिसे भाबर, तराई, बांगड़, खादर के नाम से जानते हैं। भाबर तराई ऐसा क्षेत्र जो कि फुट हिल्स से निकल करके जब नदियों में प्रवेश करता है, जब मैदानी क्षेत्र में नदियां प्रवेश करती हैं, तो क्या है कि वो कुछ क्षेत्र में ले जा करके जो पेबल्स हैं उनको इकट्ठा कर देती हैं। पेबल्स को इकट्ठा कर देने के कारण लगभग 8 से 16 किलोमीटर की दूरी तक ये दिखाई नहीं देती हैं। फिर वहाँ फिर रीमर्ज होती हैं। तो जहाँ से दिखाई नहीं देती उससे भावर जहाँ फिर रीमर्ज होती हैं, निकलती हैं बाहर,
दलदली क्षेत्र हो जाता है, उसे तराई कहते हैं। इसके बाद बांगर है, जो कह लें कि एक तरीके से नदियों के किनारे का जो क्षेत्र है, जो हमेशा जो है रिन्यू होता रहता है, उसे खादर कहते हैं। और जो पुराना जो नदियों के किनारे से दूर है, उसे खादर के नाम से, बांगर के नाम से जानते हैं। तो इस तरह इसके बाद देखते हैं तो पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो ये इंडिया का पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक को कहते हैं सेंट्रल प्लेट्यू और डेक्कन प्लेट्यू, दो पार्ट में डिवाइड है। तो ये जो सेंट्रल प्लेट्यू है, सेंट्रल प्लेट्यू को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं मालवा प्लेट्यू और दूसरे को कहते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो दो पार्ट में ये डिवाइड है, और ये फिर डेक्कन प्लेट्यू, नीचे का पार्ट जो है डेक्कन प्लेट्यू है। तो इस तरह अगर हम देखें तो डेक्कन प्लेट्यू को, ये तो जो नार्दर्न प्लेन की बात हम कर रहे थे, तो नार्दर्न प्लेन इतना फर्टाइल है कि फर्टाइल होने के कारण इतनी बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, और सभी प्रकार के जो कह लें कि क्रॉप यहाँ उगाए जाते हैं। और यहाँ प्लेट्यू रीजन की बात करते हैं तो प्लेट्यू का जो पार्ट है वो मिनरल में रिच है। मालवा प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू और डेक्कन प्लेट्यू, जिसमें छोटा नागपुर प्लेट्यू में जो है बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। मिनरल के मामले में प्लेट्यू रीजन बहुत जो है एक तरीके से कहने की वैल्यूएबल है। इसके बाद बात करते हैं तो इंडियन डिजर्ट की बात करते हैं। तो इंडियन डिजर्ट जो है ये पार्ट है वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है। तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जो है डिजर्ट है। डिजर्ट का रीजन ये है कि वहाँ बरसात नहीं हो पाता, जो कि कहने की 50 मिलीमीटर से भी कम बरसात हो पाता है, जिसके कारण वहाँ ये देखने को मिलता है। तो वहाँ कुछ कटीली झाड़ियाँ मिलती हैं और कुछ श्रब्स मिलते हैं, और इसके अलावा कैक्टस का ट्री पाया जाता है, कुछ रेप्टाइल्स भी वहाँ पाए जाते हैं। और यहाँ एक केवल मात्र नदी लूनी रिवर बहती है, और वो भी पेरेनियल नहीं है, सीजनल है, जो कि बरसात का जब मौसम आता है तभी उसमें पानी होता है। तो इस तरह फिर देखते हैं। इसके बाद तो इंडियन डिजर्ट के बाद कास्टर प्लेन। तो कास्टर प्लेन की बात करते हैं तो कास्टर प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक ईस्टर्न कास्टर प्लेन, एक वेस्टर्न कास्टर प्लेन। तो वेस्टर्न कास्टर प्लेन जो है वो अरबियन सी का जो कास्ट है उसे वेस्टर्न कास्टर प्लेन, और जो बे ऑफ बंगाल का जो कास्ट है उसे ईस्टर्न कास्टर प्लेन कहते हैं। तो जो वेस्टर्न कास्टर प्लेन है, वेस्टर्न कास्टर प्लेन में तीन पार्ट डिवाइड किया जाता है, एक गुजरात कास्ट, एक कोकण कास्ट और एक मालाबार कास्ट। जो गुजरात से लेकर के महाराष्ट्र के तट, महाराष्ट्र के बॉर्डर तक का एरिया है उसे गुजरात कास्ट कहते हैं, और महाराष्ट्र के से लेकर के जो है गोवा तक का जो क्षेत्र है उसे कोकण कास्ट कहते हैं, और गोवा से लेकर साउथ तक का जो पार्ट है उसे मालाबार कास्ट कहते हैं। तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा प्लेन एरिया है, फर्टाइल एरिया है, यहाँ बरसात बहुत अच्छा होता है, जो कि 400 सेंटीमीटर से एबव होता है, जिसके कारण यहाँ अच्छी फसल उगाई जाती है। इसके अलावा ये कह लें कि इसमें शिपिंग का काम किया जाता है, फिशिंग का काम किया जाता है। इसके बाद जब देखते हैं तो जो ईस्टर्न कास्टर प्लेन है वो नार्दर्न सर्कल, और इसके बाद साउदर्न पार्ट जो है उसे कोरोमंडल कास्ट के नाम से जाना जाता है। ईस्टर्न कास्ट की तुलना में वेस्टर्न कास्ट ज़्यादा वैल्यूएबल है, ईस्टर्न कास्ट की तुलना में कम वैल्यूएबल है। इसके बाद बात करते हैं कास्टल प्लेन के बाद कि इसमें कास्टल प्लेन जो है नार्दर्न कास्ट, ईस्टर्न कास्टल प्लेन, वेस्टर्न कास्टल प्लेन। तो कास्टल प्लेन के पैरेलल में ईस्टर्न कास्ट के पैरेलल, वेस्टर्न कास्ट के पैरेलल में भी जो है एक तरीके से प्लेट्यू का एक क्या है श्रृंखला पाया जाता है, जिसको जो है वेस्टर्न घाट के नाम से जानते हैं। इसी तरह इसमें भी जो है पैरेलल, ईस्टर्न कास्टल प्लेन के पैरेलल जो है प्लेट्यू का क्षेत्र पाया जाता है, उसे ईस्टर्न घाट के नाम से जानते हैं। इसके बाद बात करते हैं आइलैंड का। तो दो आइलैंड का ग्रुप पाया जाता है, एक जो है बे ऑफ बंगाल में जिसे अंडमान निकोबार कहते हैं, और एक अरबियन सी में जिसे लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। दो कास्टल प्लेन यहाँ पाया जाता है, जो कि कहने की छोटा आइलैंड है, कई आइलैंडों का ग्रुप है, कई आइलैंड्स का ग्रुप है, ये भी कई आइलैंड्स का ग्रुप है। तो ये जो फिजियोग्राफिकल डिवीजन है इंडिया का, कहीं न कहीं इंडिया के लिए
या यहाँ के जो नेचुरल रिसोर्स है उसके लिए बहुत वैल्यूएबल है। ये नेचुरल रिसोर्स के रूप में बहुत वैल्यूएबल है। तो आज के वीडियो में इतना ही। स्टूडेंट कल के वीडियो मैंने इसको इसलिए डिटेल बता दिया मैप के द्वारा कि आप इसको मैप के द्वारा अगर देखेंगे तो वो चीज़ें जो बुक में रिटन है उसकी तुलना में ये जल्दी कुछ माइंड में फिट हो जाता है, इसलिए मैंने इसका माध्यम अपनाया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है लैंड यूज पैटर्न के बारे में पढ़ाऊंगा। दैट्स ऑल।